बांसगांव लोकसभा के गठबंधन के प्रत्याशी सदल प्रसाद की कौड़ीराम के देववीर में संदीप गोरखपुरी के आवास पर कांग्रेस की समीक्षा बैठक में ग्रामीणों एवं कांग्रेस के पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा गया है कि बांसगांव में जनता खुद चुनाव लड़ रही है। सत्ता पक्ष के खिलाफ विरोधी लहर साफ क्षेत्र में पता चल रही थी। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को मतगणना से संबंधित पूरी जानकारी दे दी गई है। मैं बांसगांव लोकसभा के सभी सम्मानित जनता को हृदय से धन्यवाद देता हूं और साथ ही साथ उनके आश्वस्त करना चाहता हूं कि उनके मत के सम्मान की न्यायिक लड़ाई पूर्ण रूप से लड़ी जाएगी। इस अवसर पर कांग्रेस की जिलाध्यक्ष निर्मला पासवान ने बताया कि कांग्रेस पार्टी मतदाताओं ने जिस प्रकार से कांग्रेस की नीतियों पर विश्वास जताया, उसके लिए कांग्रेस 11 जून से 15 जून तक धन्यवाद यात्रा निकालेगी। हमारे प्रत्याशी सदल प्रसाद मतदाताओं से मिलकर उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करेंगे, जिसके लिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। इस अवसर पर संदीप गोरखपुरी, रंगनाथ त्रिपाठी, गोपाल पांडे, पूनम आजाद, पूर्व प्रत्याशी विधानसभा बांसगांव सूरज यादव, यूथ जिलाध्यक्ष सचिंद्रनाथ तिवारी, बाल मुकुंद मौर्य, विपिन मिश्रा, अभयानंद मुत्रा तिवारी, विक्रमादित्य, जीत वंदन प्रसाद, एडवोकेट सतीश, विजय कुमार राय, विधान राव, जितेंद्र कुमार सहित दर्जनों पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। वरिष्ठ संवाददाता अनुपम दुबे की रिपोर्ट। और आज इसी को लेकर के समीक्षा बैठक भी रखी गई। इसमें समीक्षा बैठक की मुख्य अतिथि आदरणीय लोकसभा प्रत्याशी सदल प्रसाद जी हैं और नेतृत्व ने यह तय किया है कि जिस तरह से यूपी में गठबंधन को, कांग्रेस को जो वोट मिला है, जो जनता ने दिया, उसका आभार आदरणीय राहुल गांधी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी हर विधानसभा में धन्यवाद यात्रा 11 जून से 15 जून तक शुरू करने जा रही है और वो हर जो भी यहाँ का लोकसभा प्रत्याशी लड़ेगा वो मुख्य अतिथि रहेगा। हमारे बांसगांव से जो भी विधानसभा पड़ेगा उसमें हमारे प्रत्याशी आदरणीय सदल प्रसाद जी को मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ रखा जाएगा। एक क्योंकि अब समाजवादी पार्टी का गठबंधन भी था, तो समाजवादी पार्टी के जो नेता कार्यकर्ता या पदाधिकारी को इनका कैसा सहयोग मिला आपको? बहुत अच्छा रहा। गठबंधन ने मिलकर के एक मजबूती से चुनाव लड़ा और इस मजबूती को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी पागल सी हो गई। वह अपना कैसे जीत हो उसके लिए अपनी साजिशें तैयार करने लगी, जो सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी कैसे जीती और खुद मुख्यमंत्री बैठ करके किस तरह से जीते हुए प्रत्याशी को हराने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो बांसगांव में आप ही के पार्टी के कुछ कार्यकर्ता थे जो विरोध में थे, उनका भी कुछ प्रभाव क्या इस चुनाव में पड़ा? क्योंकि अब देखें तो दया प्रसाद जी भी निर्दलीय लड़ गए, तो क्या उनका भी कुछ प्रभाव पड़ा या उनके खिलाफ पार्टी का क्या कुछ प्रतिक्रिया या क्या कुछ देश में चुनाव के बाद आने वाला है? देखिए, किसी के चुनाव लड़ने से किसी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं, क्योंकि लोकसभा बांसगांव में नेतृत्व में जो राष्ट्रीय हाईकमान में आदरणीय राहुल गांधी ने, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने जो सुयोग्य और सुशील और कर्मठ प्रत्याशी जो लोकसभा बांसगांव को दिए, उसका कोई जवाब नहीं। किसी के निर्दल लड़ने से या किसी के आने से कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, क्योंकि आपको मालूम है कि ऐतिहासिक रिकॉर्ड से जो इस तरह इतना रिकॉर्ड मतों से कहीं वोट नहीं मिला था कांग्रेस पार्टी को, जो आदरणीय सदल प्रसाद जी के लड़ने से प्राप्त हुआ। तो कहीं ना कहीं हमारी मजबूती रही है और इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी मिल करके भरपूर इसका जो वोट मिला है, ये योग्य जोड़ बूथ का जो गणना, ये सब जनता का देन है जो आज दिख रहा है। लेकिन दलाली करने से वही है कि सजनी हम राजकुमार ऊपर भी हैं नीचे भी हैं, तो सारे जगह प्रशासन लगे हुए हैं। जब इतनी प्रशासन के बीच में अगर किसी की हत्या कर दी जाए तो फिर कोई क्या कर सकता है? लेकिन नहीं, सत्य की जीत होगी। इसके लिए भी दवाई रखा गया है और बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा इसका। मुख्यमंत्री जी पे जो अभी को आप आरोप लगाए हैं, इसका कोई पुख्ता सबूत है आपके पास? मुख्यमंत्री जी खुद सबूत है। जब 2 बजे आकर के बैठ गए, मुख्यमंत्री के ही आदेश से डीएम ने इनका बांसगांव का रोका जीत का रिकॉर्ड, और आनंद फानंद में कमलेश पासवान जी को ये प्रमाण पत्र देने की जो गुजर की गई है, वो इसीलिए की गई है कि जल्दी से भाग जाए।
जबकि हमारी बात बांसगांव लोकसभा की जो पर्यवेक्षक है आज मेनिका से हुई, लेकिन उन्होंने कहा हम रिकाउंटिंग करवा रहे हैं, लेकिन उसके बाद रिकाउंटिंग नहीं हुआ। उन्हें मालूम था कि बवाल बढ़ जाएगा, इसलिए आनंद फानंद में यह प्रमाण पत्र दे दिया गया जीत का और हल्ला कर दिया कि जीत गए, हत्या कर दिए ये लोग। लेकिन रिजल्ट तो निकलेगा। भाजपा सरकार की इस तानाशाही रवैये का, अड़ियल रवैये का जवाब रखी है और अभी जवाब दी है जो आपके सामने है। जो 400 पार कहते थे कि 400 पार गए हम, राम को लाए हैं, क्यों नहीं जिता लिए वहाँ पर? क्यों वहाँ नहीं जिता लिए? नरेंद्र मोदी जी का 1.5 लाख से जीतना बहुत बड़ी बात नहीं है, वो प्रधानमंत्री है। वहाँ भी कांग्रेस से हार गए, यहाँ भी हार गए। यहाँ तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी को क्या कहेगा, सारा जिला छोड़ करके गोरखपुर में बैठे हैं, अपना घर रखा रहे हैं। अब वो अपनी घंटी बजाए कि हमारी मुख्यमंत्री की पद रहेगी कि नहीं रहेगी। इसका मतलब निष्पक्ष तरीके से जो है गणना बिल्कुल नहीं हुआ है, और ये हम ही नहीं, सारा जहां जान रहा है। ये चुनाव जनता का था, जनता ने डायरेक्ट लड़ा है चुनाव। जिस वोट को कोई नहीं था, जिसका कोई मायदा नहीं था, वहाँ कांग्रेस का वोट पड़ रहा था। तो आप जान जाइए कि जनता कितनी दीवानी थी सदन जी के लिए।